नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हो द पाटिल सर्स अकेडमी चैनल। चलो, तो आज हम देखने वाले हैं अपनी क्लास 9 की मराठी का चैप्टर नंबर 7 के जिस चैप्टर का नाम है दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य। देखो, बहुत ही हार्ड सा नाम लगता है ना। कोई बात नहीं, जान लेते हैं। दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य, इसका मतलब क्या कि हमारे हर एक के घर में जो लाइट जलता है ना, उसका इन्वेंशन किस तरह से हुआ, इसके पीछे का बैकग्राउंड आज हम जानने वाले हैं। लाइट की हिस्ट्री आज हम जानने वाले हैं। आसान भाषा में कहे तो लाइट का इन्वेंशन कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस सब्जेक्ट में आपको पूरे सब्जेक्ट का नॉलेज देखने को मिलेगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, ये सारे सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज से ही सीखने को मिलते हैं। तो चलो, आज का अपना जो चैप्टर है वो साइंस के ऊपर बेस्ड है ना। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो अपने लेखक है उनका परिचय। देखो, इनका नाम है डॉक्टर अनिल गोडबोले, है ना, डॉक्टर अनिल गोडबोले। तो इनके बारे में देखो, ये एक प्रसिद्ध लेखक है ना। आगे देखो, इनकी किताबों के नाम देखते हैं। संस्कार शिदोरी स्वातंत्र्यवीर सावरकर, है ना, संस्कार शिदोरी स्वातंत्र्यवीर सावरकर नाम की किताब इन्होंने लिखी है। और थॉमस अल्वा एडिसन नाम का भी किताब इन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं। 1857 की यशोगाथा, है ना, क्रांति 1857 नाम की भी किताब इन्होंने लिखी है। और देखो, सुबोध कथा, कथा कथनातून बाल विकास इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध आहेत, है ना। तो आगे देखते हैं अब इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है। देखो, थॉमस अल्वा एडिसन यांनी शोध लावलेल्या दिव्याच्या शोधाच्या मागची कथा तसेच एडिसनची प्रयोगशीलता याचे मार्मिक वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केलेले आहे। देखो, तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जो लाइट का इन्वेंशन किया है, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो आज हम देखने वाले हैं। और इतना ही नहीं, एडिसन की जो मतलब एक्सपेरिमेंट करने की जो आदत थी, इसके बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। चलो फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य। देखो, जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले मैं मराठी में पढ़ के बताता हूँ, बाद में हिंदी में समझाता हूँ। चलो फिर। वसंत ऋतूचे दिवस, काही दिवस सुट्टी घालवण्यासाठी मित्रांना घेऊन थॉमस एडिसन एका डोंगराळ भागातील खेडेगावात जाऊन राहिला। देखो, क्या बताया गया है कि कौन से दिन थे वो? वसंत ऋतु। अब कोई कहेगा सर वसंत ऋतु कब होता है ना, जो फरवरी और उसके आगे का जो महीना है ना, तो इन दोनों के बीच में जो रहता है ऋतु, उसको कहते हैं वसंत, है ना। तो आगे देखो, फरवरी के बाद वसंत ऋतु स्टार्ट होता है ना। आगे देखो, तो वो दिन थे, वसंत ऋतु दिवस होते। और कुछ दिन छुट्टियां मनाने के लिए थॉमस एडिसन जो है वो अपने दोस्तों के साथ एक विलेज में चला जाता है। आगे देखो, सूर्यग्रहण असल्यामुळे भर दिवसा सर्वत्र अंधार पसरला। देखो, तो उस दिन क्या था? सूर्यग्रहण था। और सूर्यग्रहण होने की वजह से दिन में ही मतलब सब तरफ अंधेरा फैल गया, है ना। आगे देखो, मतलब बड़ी मतलब ताज्जुब की बात है ना, सूर्य ग्रहण के वक्त दिन में अंधेरा हो जाना, है ना। लेकिन ऐसे ही इंसिडेंट हमें कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं ना। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता तब तक हम सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। तो वैसे ही दिन में अंधेरा होने की वजह से एक प्रॉब्लम हो गया, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का नतीजा निकला, जिसको आज हम लाइट कहते हैं, है ना। आगे देखो, तो जैसे कि आपने तो सुना ही होगा कि मतलब जो ये होती है नीड इज मदर ऑफ इन्वेंशन, ऐसा कुछ तो है ना। चलो आगे देखो, तिथे काही शास्त्रज्ञ आणि ज्योतिषी सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करण्यासाठी जमले होते। देखो, तो उस दिन क्या था उस विलेज में, तो मतलब सब तरफ सूर्यग्रहण था, तो वहां पे कुछ साइंटिस्ट और कुछ ज्योतिषी वहां पर मतलब स्टडी कर रहे थे उस सूर्यग्रहण का, है ना। अब आगे देखो, मित्रमंडळींच्या गप्पा रंगात आल्या होत्या, पण एडिसन कसल्या तरी विचारात गढून गेला होता। देखो,
मतलब एडिसन के जो दोस्त है वो मतलब मस्त गपशप कर रहे थे, लेकिन एडिसन जो है वो किसी सोच में डूब गया था। आगे देखो, त्याच्या एका मित्राने सहजपणे विचारले, काय एडिसन साहेब, कसल्या एवढ्या विचारात गडलात? त्या अंधारावर मात करणाऱ्या, प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधाची कल्पना तर नाही ना तुमच्या डोक्यात? देखो, तो एडिसन का एक दोस्त उसको कहता है, क्यों एडिसन साहब, किन ख्यालों में डूब गए हो आप? कहीं उस अंधेरे के ऊपर ओवरकम करने के लिए कुछ चीज के बारे में तो नहीं सोच रहे ना आप, है ना? आगे देखो, असले काहीतरी वेडगळ विचार नेहमीच तुमच्या डोक्यात येतात, और हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसे मतलब पागलों जैसे हमेशा ही सोचते रहते हो कुछ भी, है ना, जो कभी पॉसिबल ही नहीं, ऐसी चीजें सोचना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। चलो आगे देखो, मला वेडगळ म्हणा किंवा काहीही म्हणा, पण खरेच नेमका असाच विचार माझ्या डोक्यात आला है। तो एडिसन ने कहा, आप मुझे पागल कहो या कुछ भी कहो, लेकिन सच में मैं उसी चीज के बारे में सोच रहा था कि जो अंधेरे के मतलब अंधेरे में हमें रोशनी दे सके, है ना। आगे देखो, मी अशा काहीतरी प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधात आहे की जी किमतीने कमी असेल पण सामान्य माणसालाही रोजच्या जीवनात तिचा उपयोग होईल। देखो, है ना। तो एडिसन ने कहा कि सच मैं कोई ऐसी चीज का इन्वेंशन करने के बारे में सोच रहा हूँ कि जो कम से कम कीमत में हो, क्योंकि वो अफोर्डेबल हो सके, आम से आम आदमी भी उसका इस्तेमाल कर सके उस चीज का, है ना। आगे देखो, तो ये सोच एक बहुत ही अच्छी सोच है कि देखो, हर मीठी चीज से शुगर बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आम से शुगर बनाएं, हम पाइनएप्पल से शुगर बनाएं, है ना। शुगर हम गन्ने से ही बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अफोर्डेबल होती है। गन्ने से शुगर बनाना आसान होता है और उसको कॉस्ट भी कम लगती है ना। तो कुछ ऐसा ही इन्वेंशन होना चाहिए जिसको कॉस्ट भी कम लगे और वो अफोर्डेबल भी हो सके। आगे देखो, एडिसनच्या मित्रांनी फारसे गंभीरपणे मनावर घेतले नाही, बऱ्याच जणांनी तर ते हंसण्यावारेच नेलं। देखो, तो एडिसन के जो दोस्त थे उसने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया उस चीज को, एडिसन की सोच को, और कुछ लोगों ने तो उसके दोस्तों ने तो उसकी मजाक भी उड़ाई। आगे देखो, तुम्हाला ही थट्टा वाटते, पण हाताच्या कंगनाला आरसा कशाला? माझ्या मनातील कल्पनेप्रमाणे असणारी वस्तू शोधण्याचे आव्हान मी स्वीकारले आहे। देखो, एडिसन ने कहा कि हो सकता है कि आपको ये चीज मजाकिया लगे, लेकिन मैंने तो ये बात ठान ली है कि कुछ भी करके अब मैं ऐसी चीज मतलब खोज कर निकालूंगा ही जो कि कम कीमत में हो और आम आदमी भी उसका इस्तेमाल कर सके। आगे देखो, एडिसन अगदी सहजपणे बोलून गेला। एखादी कल्पना मनात आली की तिचा सतत पाठपुरावा करणे हे एडिसनचे वैशिष्ट्य होते। देखो, मतलब राइटर कहता है कि एडिसन ने तो कह दिया, और उसकी खासियत थी, उसके मन में जो भी विचार आता था उस विचार का, उस सोच का मतलब वो उसको फॉलो करता था वो, है ना। ऐसा नहीं कि मन में विचार आ गया और छोड़ दिया, नहीं, एक बार अगर उसने कमिटमेंट कर दी तो वो किसी और की भी नहीं सुनता था, है ना। आगे देखो, हाँ, ये उसकी खासियत थी। आगे देखो, एडिसनने आव्हान स्वीकारले खरे, पण हे काम वाटते तितके सोपे नव्हते, है ना। मतलब राइटर कहता है कि माना कि एडिसन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, लेकिन ये चैलेंज इतना भी आसान नहीं था। कृत्रिमरित्या प्रकाश निर्माण करण्याचे व रात्रीचे दिवसात रूपांतर करण्याचे यापूर्वीही प्रयत्न झाले। देखो, मतलब राइटर कहता है कि ऐसा जो मैन्युअली लाइट मतलब तैयार करने का जो प्रोसीजर है या ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसके पहले भी किया गया था। जैसे कि हम्फ्रे डेवी नाम का जो साइंटिस्ट है, उसने जो माइल्स में जो काम करते हैं कोयले की माइल्स में मजदूर, तो उनके लिए एक मतलब ऐसा ही कुछ लाइट बनाया था। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, सर हम्फ्रे डेवी याने खाणीमध्ये वापरण्यासाठी एक कमानदार दिवा तैयार केला होता। मतलब हम्फ्रे डेवी ने ऐसा इन्वेंशन इसके पहले भी किया था, है ना। त्यात वीज वाहून नेणाऱ्या तारांच्या टोकांना कार्बनचे म्हणजे कोळशाच्या पदार्थाचे टुकड़े जोड़लेले होते। देखो, मतलब ऐसा नहीं कि एडिसन ने पहली बार मतलब लाइट का इन्वेंशन किया, उसके पहले भी हम्फ्रे डेवी ने एक सक्सेसफुली लाइट का इन्वेंशन किया था, लेकिन वो थोड़ा महंगा था और वो थोड़ा मतलब
पॉसिबल नहीं था हर आम आदमी के लिए, है ना, उसको ये कर पाना। आगे देखो, तो उसमें क्या किया जाता था कि जो कार्बन रहता है, कार्बन को दो करंट के वायर लगाकर उस कार्बन को मतलब ब्राइट किया जाता था और वो मतलब लाइट की तरह काम करता था। लेकिन उसकी प्रॉब्लेम क्या थे देखो, त्यात वीज वाहून नेणाऱ्या ताऱ्यांच्या टोकांना कार्बनचे म्हणजे कोळशाच्या पदार्थाचे तुकडे जोडलेले होते। तारांची कार्बन जोडलेली टोके जवळ आली की त्यातून झगझगीत प्रकाश निर्माण व्हायचा, है ना। पण या प्रकाशाच्या उपयोगाला फार मर्यादा होत्या। दरवेळी कार्बनचे तुकडे जुळून प्रकाश निर्माण करणे हे काम खर्चिक होते। देखो मतलब हम्फ्री डेवी ने तो एक अच्छी कोशिश की थी और वो सक्सेसफुल भी थी, लेकिन ये बहुत ही मतलब उसको ज्यादा कॉस्ट लगता था, है ना, इसलिए वो आम आदमी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। आगे देखो, त्यातून निर्माण होणारा विषारी वायु हा ही धोखादायक होता। देखो, तो इतना ही नहीं, हम्फ्री डेवी ने जो लाइट का इन्वेंशन किया था उसमें हमेशा ही मतलब कार्बन जलता था और कार्बन जलने की वजह से उसमें से जो धुआं निकलता था वो भी मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। प्रकाश तर जास्त वेळ टिकणारा हवा, तो कमी खर्चात निर्माण करता यायला हवा, तो फार प्रखरही नको आणि त्यातून विषारी वायूचा धोकाही नको। हे सारे कसे जमायचे, एडिसनचे विचारचक्र सुरू झाले। देखो थोड़ा सा देखो, मतलब एडिसन सोचने लगा कि मतलब लाइट तो ज़्यादा देर टिकने वाला होना चाहिए और उसको कॉस्ट भी कम लगनी चाहिए और वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा ब्राइट भी नहीं होना चाहिए, उससे कोई मतलब धुआं भी नहीं निकलना चाहिए, है ना। तो ये सब सोच रहा था, है ना। तो आगे देखो अब क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें आगे बताई गई है कि कोई भी इन्वेंशन कैसे होता है। देखो हाँ, बहुत जरूरी चीज है। अगर आप में से कोई अगर साइंटिस्ट बनने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसने अगर ये चीजें अच्छे से समझ ली तो उसको साइंटिस्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती है। आगे देखो, कोणताही नवा शोध एकाएकी लागत नहीं, है ना। कोई भी इन्वेंशन इतनी आसानी से नहीं होता या डायरेक्टली नहीं होता, उसकी पीछे क्या प्रोसिजर होती है। देखो, निरीक्षण, अनुमान, प्रयोग आणि पुन्हा पुन्हा प्रयोग करणे हे चक्र सतत चालूच असते। देखो, राइटर कहता है कि इन्वेंशन होने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद अनुमान यानी अजम्पशंस, है ना, तर्क करना। उसके बाद प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, और इतना ही नहीं, पुनः पुनः प्रयोग करने यानी बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तब जाके हम कोई चीज इन्वेंट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसीजर रहती है मतलब किसी भी शोध की, है ना। ऑब्जर्वेशन, अजम्पशंस, एक्सपीरियंस, अपना एक्सपेरिमेंट, है ना। आगे देखो, एडिसन ने प्लैटिनमचा उपयोग करून पाहिला, है ना। एडिसन ने सबसे पहले क्या किया कि प्लैटिनम का जो मतलब मेटल्स रहता है उसका इस्तेमाल करके उसने देखा, तो थोडाफार यशस्वी झाला, पण असला महागडा प्रयोग व्यवहार्य नव्हता, है ना। मतलब एडिसन ने जो प्लैटिनम का जो उपयोग किया था वो उतना भी मतलब कॉस्टली था, इसलिए वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना। तो फिर आगे देखते हैं, क्योंकि वो कॉस्टली होने की वजह से उसको लगा कि आम आदमी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आगे देखो, उन्हाळ्याचे दिवस हातातल्या पंख्याने वारा घेत असताना एडिसनचे लक्ष पंख्याच्या काडीकडे गेले। देखो, तो वो धूप के दिन थे, तो मतलब हाथ के पंखे से हवा ले रहा था और उस पंखे की जो डंडी थी वो मतलब बांबू की थी, है ना। तब एडिसन का ध्यान उस बांबू की तरफ गया, है ना, उस डंडी की तरफ, और वो क्या सोचने लगा, देखो, या बांबूपासून कार्बन तयार करता येईल का, मनात विचार आला की लगेच प्रयोगाला सुरुवात। देखो, तो हवा लेते वक्त उसकी नजर उस डंडी की तरफ गई और उसने सोचा कि चलो क्या मैं इस डंडी से कार्बन बना पाऊंगा क्या। और जैसा ही उसके मन में ये ख्याल आ गया, वैसे ही उसने उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। आगे देखो, हा बांबू कोणत्या जातीचा असावा। उष्ण कटिबंधात आणि विशेषतः आफ्रिका आणि आशिया खंडात बांबूच्या असंख्य जातीची लागवड केली जाते। देखो कि वो सोचने लगा कि ये जो अफ्रीका जो है, अफ्रीका में मतलब अफ्रीका और एशिया में बांबू की बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलती है ना। तो वो आगे सोचने लगा कि यापैकी कोणता बांबू उपयुक्त ठरेल याचा शोध घेणे आवश्यक होते, है ना। मतलब वो सोचने लगा कि ठीक है, मतलब बहुत सारी वैरायटी है बांबू में भी, तो इन वैरायटी में से कौन सी वैरायटी अच्छी होगी कार्बन बनाने के लिए। आगे देखो, बांबूच्या जाती गोळा करण्यासाठी
एडिसनच्या सहकाऱ्यांनी आफ्रिका खंडात हजारों मैल पायी प्रवास केला। देखो मतलब ये जो बाम्बू की जो अलग अलग वैरायटी होती है, इसको कलेक्ट करने के लिए एडिसन के जो आदमी थे वो अफ्रीका में बहुत दिनों तक मतलब पैदल ही घूमते रहे और उसका कलेक्शन करते रहे। आगे देखो, त्या ठिकाणी त्यांना हिंस्र पशुशी आणि मलेरियाशी सतत सामना करावा लागला। देखो मतलब वहां पर वो जो ये कोई भी इन्वेंशन इतना आसान नहीं होता है ना, तो वो अफ्रीका के जंगल तो आप जानते होंगे, कभी डिस्कवरी पर आपने देखा होगा कि कितने घने जंगल होते हैं और कितने मतलब डेंजर डेंजर पशु पक्षी उसमें रहते हैं, है ना। तो उन सबका उनको सामना करना पड़ा। आगे देखो, बांबूच्या जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला। देखो तो यहाँ पर कहा गया है कि वो जो अलग अलग वैरायटी के जो बांबू रहते हैं उसका कलेक्शन करने के लिए एडिसन ने पानी के जैसे पैसा खर्च किया, है ना। और जब लाइट का इन्वेंशन हुआ तो उसने पानी के जैसा ही पैसा कमाया भी, है ना। चलो आगे देखो, त्यातून त्याने 6000 प्रकारच्या बांबूच्या जाती गोळा केल्या, है ना। तो उसने कलेक्शन कितनी वैरायटीज का किया, 6000 वैरायटी। इतनी वैरायटी उसने चेक करके देखी कि मतलब किस बांबू से मैं अच्छी तरह से मतलब फिलामेंट बना सकता हूँ। आगे देखो, बांबूपासून तयार केलेली फिलामेंट ही अधिक काळ प्रकाश देणारी ठरली, पण अजूनही त्याच्या मनाचे पूर्ण समाधान झाले नव्हते। देखो तो राइटर कहता है कि बांबू से जो फिलामेंट बनाया तो एक अच्छी चीज हो गई कि वो ज्यादा देर तक मतलब ब्राइट रहता था, प्रकाश देता था, लेकिन अब तक भी उसका पूरा मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं हो गया था। आगे देखो, प्रयोग सतत चालूच होते, पण हे प्रयोग चालू असताना एडिसनचे चहा, जेवण आणि झोप हे सारे प्रयोगशाळेतील टेबलावरच व्हायचे। देखो मतलब वो कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहने लगो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है। कुछ इसी तरह के इसका भी मतलब रहा है, एडिसन का भी मतलब वो खाता भी उस लाइब्रेरी में था, मतलब सब कुछ उस वहां पर ही करता था, वो खाना पीना सोना। तो उसको एक मतलब एक क्या कह सकते तलब सी लग गई थी उसको वो इन्वेंट करने की, लाइट, है ना। तो आगे देखो, भूक लागली की उभ्या उभ्याच थोडेसे खायचे, थकल्यासारखे वाटले की बसल्या बसल्या थोडीशी डुकली घ्यायची। तरी कामातून थोडीशी फुरसत मिळाली की एडिसन त्याच्या सहकाऱ्यांना समुद्रावर मासे मारायला किंवा नृत्याच्या नाही तर गाण्याच्या कार्यक्रमांना घेऊन जायचा। मन ताजेतवाने झाले कि पुन्हा कामाला शुरुआत। देखो मतलब ये एक्सपेरिमेंट जो है वो अकेला एडिसन ही नहीं, उसके साथी भी कर रहे थे। तो जब वो पूरे बोर हो जाते थे तो कभी समंदर के किनारे, है ना, फिशिंग करने के लिए या कभी डांस का प्रोग्राम देखने के लिए या कभी म्यूजिक का प्रोग्राम देखने के लिए जाते थे। और जब जैसे ही फ्रेश हो गए बाद में फिर से अपने काम में लग जाते थे। आगे देखो, सुरुवातीला दिव्याच्या प्रयोगाबाबतची प्रत्येक कल्पना योग्य आहे असे एडिसनला वाटायचे, है ना। मतलब आपको तो पता ही होगा कि जब समझो आपको किसी गांव को जाना है तो अगर उस गांव की तरफ जाने को 4-5 रास्ते दिखाई दे रहे हैं तो आपको लगता है भी कोई भी रास्ता उस गांव को जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई रास्ता बहुत लंबा होता है, कोई आसानी से हमें जल्दी उस गांव को पहुंचा सकता है। तो एडिसन का भी कुछ वैसा ही हुआ, मतलब उसको हर एक एक्सपेरिमेंट यूजफुल लगता था और बाद में पता चलता था कि नहीं यार ये तो यूजलेस है ना। तो कुछ ऐसी उसकी जर्नी रही। आगे देखो, पण प्रयोग करून पाहिल्यावर त्यातील फोलपणा जाणवायचा। केलेला प्रत्येक प्रयोग आणि त्यातून काय आढळले याची पद्धतशीर नोंद वह्यांमधून ठेवली। देखो मतलब एडिसन ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उस हर एक एक्सपेरिमेंट का वो मतलब जो ये रहता है, क्या कह सकते हैं अपन उसको, कि उसको लिख अपने एक किताब में वो नोटबुक में लिख कर रखता था। आगे देखो, अशा त्याच्या प्रयोगाच्या 200 वह्यांची 40,000 पाने भरून गेली। देखो तो उसने इतना कुछ लिखा था, इतना लिखा था कि कम से कम 200 नोटबुक पूरी भर गई थी। और पेजेस की बात करें तो 40,000 पेज भर गए थे, है ना, उसकी एक्सपेरिमेंट की लिखापढ़ी से। आगे देखो, एडिसनचे काही टीकाकार त्याला म्हणायचे, मतलब उसको जो क्रिटिक करने वाले लोग थे तो वो कहते थे हा सगळा खटाटो फुकटच गेला म्हणायचा, कारण त्यातल्या बहुतेक नोंदी ह्या फसलेल्या प्रयोगाच्या आहेत। देखो तो मतलब जो भी रहते हैं ना पाव खींचने वाले आदमी, है ना, हर जगह पे रहते हैं, तो उसको कहते थे कि अरे यार ये तो तुम्हारा जो मतलब इतनी मेहनत है
जो भी तूने इतना लिखा ये तो किसी काम का नहीं है ना, अब तो ये नोटबुक किसी काम की नहीं रही है ना। तो एडिसन क्या कहता था, देखो या टीकाकारांना एडिसनने उत्तर दिले आहे. तो उनको एडिसन कहता था, मी जे हजारो प्रयोग केले ते फसले तरी फुकट गेले असे कसे म्हणता येईल, है ना. एडिसन कहता था कि माना कि मैंने हजारों एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो पूरे यूजलेस थे. निदान माझ्यानंतर प्रयोग करणाऱ्यांना हेच प्रयोग पुन्हा करून पाहण्याची गरज नाही. त्यांचे ते श्रम आणि वेळ वाचला तर फायदाच नहीं का. देखो एडिसन कहता था कि माना कि मैं रास्ता भूल गया होगा, लेकिन मैंने ये लिख कर रखा है कि इस रास्ते से मत जाओ, तो आने वाले जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे, जो भी साइंटिस्ट होंगे, तो उन लोगों को मेरी इस लिखा पढ़ी का बहुत बड़ा फायदा होगा. क्योंकि भले ही मेरा रास्ता मतलब भूल गया होगा मैं, लेकिन आने वाले लोग तो सही रास्ते से जाएंगे और उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी. ये मेरा फायदा ही तो है, मतलब है ना. आगे देखो, सतत 10 ते 12 वर्ष प्रयोग करून पाहिल्यानंतर दिव्यामध्ये फिलामेंटसाठी वापरण्यात येणाऱ्या टंगस्टन धातूचा प्रयोग यशस्वी झाला है ना. मतलब राइटर कहता है कि करीबन 10-12 साल तक लगातार प्रयास करते 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 और जो फिलामेंट रहता है उसका मतलब फिलामेंट में जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो रहता है टंगस्टन. तो वो टंगस्टन का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया. आगे देखो, इतका महत्वपूर्ण शोध लागला पण तो लोकांना माहिती कसा व्हावा, है ना. राइटर कहता है कि माना कि ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था, लेकिन वो लोगों को पता कैसे चलेगा, है ना. त्याच्या डोक्यात एक कल्पना आली. मेनलो पार्क येथील घराभोवती त्याने प्रचंड मोठा मांडव उभारला, है ना. मतलब उसने अपने घर के करीब एक बहुत बड़ा पंडाल खड़ा किया. त्या ठिकाणी नाना प्रकारच्या दिव्यांची आकर्षक रोशनाई केली और उस पंडाल के वहां पर उसने मतलब पूरे के पूरे उसने जो अलग अलग तरह के जो लाइट बनाए थे, तो वहां पर उसने रोशनाई की अपने उस पंडाल में. आगे देखो, झाडात झुडपात अंगणात गच्चीवर किंबहुना जिथे जागा मिळेल तिथे वटाण्यापासून ते भोपळ्यापर्यंतच्या विविध आकाराचे आणि रंगाचे दिवे लावण्यात आले. देखो मतलब राइटर कहता है कि उसको जिस जगह पे जगह मिली उस जगह पे उसने लाइट लगाए, पेड़ों पर, घर पर, आंगन में, है ना, मतलब हर जगह पे. और छोटे से छोटे लाइट से लेकर बड़े से बड़े लाइट तक उन्होंने पूरे कलरफुल लाइट लगा दिए. तो दिवस होता 21 ऑक्टोबर 1879 चा. वो दिन था 21 ऑक्टोबर 1879, है ना. घराभोवतीचा दिव्याचा झगमगाट पाहायला सारे गावच्या गावच लोटले होते. मतलब उसकी रोशनाई देखने के लिए पूरा गाव वहां पर आ गया. एडिसनने केलेल्या या दिवाळीचा वर्तमानपत्रात आणि सगळीकडे गवगवा झाला. वर्तमानपत्रातून दिव्याच्या शोधाची बातमी जगभर पसरली. देखो मतलब ये इसका उसका जो इन्वेंशन था वो मतलब पूरे न्यूज़पेपर में और मतलब पूरी दुनिया में मतलब धीरे धीरे वो न्यूज चली गई कि देखो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है और ये सक्सेसफुल हो गया है. आगे देखो, 21 ऑक्टोबर 1929 या दिवशी एडिसनने लावलेल्या दिव्याच्या शोधाला 50 वर्ष पूर्ण झाल्यावर साऱ्या अमेरिकेने हा दिवस एखाद्या महोत्सवासारखा साजरा केला. देखो मतलब 21 अक्टूबर 1929 इस दिन को जब उसका जो इन्वेंशन था उसको 50 साल पूरे हो गए, तो इसकी उपलब्धि में पूरी अमेरिका ने वो जो दिन था वो किसी फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया, है ना. आगे देखो, एका मोठ्या समारंभात अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी एडिसनचा सन्मान केला. मतलब एक बहुत बड़े मतलब प्रोग्राम में अमेरिका के जो अध्यक्ष थे उन्होंने एडिसन का सन्मान किया. आगे देखो, या घटनेच्या निमित्ताने अमेरिकेच्या पोस्ट खात्याने दिव्याचे चित्र असणारी तिकीटेही प्रसिद्ध केली. तो इसके बारे में जो अमेरिका का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने भी अपने पोस्ट के टिकट के ऊपर एक मतलब लाइट का फोटो कॉपी करके वो पब्लिश किया, है ना. आगे देखो, एक सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असणाऱ्या एडिसनने हे सारे कसे केले याचे त्याच्या टीकाकारांना आश्चर्य वाटले, है ना. मतलब राइटर कहता है कि एक कॉमन आदमी था एडिसन, क्या कोई बहुत बड़ा ऐसा इंटेलिजेंट नहीं था. तो उसके जो टीकाकार थे उसको हमेशा इस बात का मतलब आश्चर्य लगता था कि भला एडिसन इतना अच्छा इन्वेंशन कैसे कर सकता है ना. क्योंकि वो तो अपनी तरह का ही आदमी है ना, कुछ उतना इंटेलिजेंट भी नहीं है. पण त्यांना एडिसनने मार्मिकपणे सांगितले. लेकिन एडिसनने उनको कहा, इतरांपेक्षा माझ्यामध्ये बुद्धिमत्ता अधिक होती असे मुळीच नाही. एडिसन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं कि मुझ में लोगों से ज्यादा टैलेंट है, लेकिन
पण संकटांना तोंड देण्याची आणि असंख्य प्रकारचे प्रयोग करून पाहण्याची व हजारो वेळा अपयश आले तरी पुन्हा तितक्याच उमेदीने नवे प्रयोग करून पाहण्याची चिकाटी माझ्याजवळ होती। एडिसन कहता था कि माना कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम को फेस करना, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना, और इतना ही नहीं, 1000 बार फिर भी अगर मैं फेल हुआ तो फिर 1001वीं बार भी उतने ही मतलब एंथुजियास्टिकली मैं वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहता हूँ। और यही मेरी मतलब खासियत है और यही मेरी मतलब उपलब्धी है ना। माझ्या यशात एक भाग बुद्धिमत्तेचा असल्यास 99 हिस्से भागा चिकाटीचा आहे। देखो, तो एडिसन कहता है कि मेरी जो ये सफलता है इसमें सिर्फ 1% ही मेरी मतलब मेरा इंटेलिजेंट है, और 99% जो है वो मतलब मेरा हार्ड वर्क है ना। चलो, तो इस तरह से हमने आज देखा कि किस तरह से हम जो लाइट आज देखते हैं तो इसका इन्वेंशन एडिसन ने किया था। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे थे द पाटिल सर्स एकेडमी चैनल। थैंक यू।